शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए डेली हम 2 से 4 वीडियो आपके काम की जो भी हम लेके आते हैं। तो आज के वीडियो कवर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर हम कवर कर रहे हैं। जैसा कि शेयर होल्डर, इन कंपनियों में जो शेयर होल्डर है उन्होंने अलर्ट होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कभी आपको ऐसी न्यूज़ आ जाए कि कंपनी में इस प्रकार की न्यूज़ आने की वजह से कंपनी का शेयर गिर गया, तो उसके लिए आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी से एग्जिट करना है आपको या फिर कंपनी में वो नई एंट्री लेना है। आपको माइंडसेट आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि इस कंपनी में क्या है और हम क्यों इन्वेस्टेड है और हमें आने वाले समय में क्या करना चाहिए। ये दोनों तीनों चीज़ों के लिए ये एक अपडेट है आपके लिए, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हो तो। आइए देखते हैं, फर्स्ट हम 3 से 4 शेयर में कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला शेयर है आपके सामने लेके आते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने हम एक कंपनी लेके आए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो कंपनी की शेयर कैपिटल है 1274, मार्च 2017 में 1274 करोड़ का। रिजर्व देखेंगे तो -71 करोड़, मतलब रिजर्व नहीं है। और बोरोइंग देखेंगे तो 4347 करोड़ की है। तो कंपनी का कर्जा कितना है? 4347 करोड़ का। और कंपनी का आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर का कर्जा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 9864 करोड़, 11142 करोड़, 14802 करोड़, 24209 करोड़। अगर आप देखेंगे तो अब देखिए ये मार्च 2022 में कर्जा कितना पहुंच चुका है? 52,832 करोड़, मतलब एक साल में दुगना कंपनी ने कर्जा ले लिया। तो अब देखिए, ऐसी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टेड है तो आपको अलर्ट होना चाहिए कि जो कंपनी कंटिन्यूसली अपना कर्जा इंक्रीज़ कर रही है। अगर कंपनी के कर्जा इंक्रीज होने के बाद कंपनी के रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स आपको माइनस ही दिख रहे, रिजर्व्स नहीं बढ़ रहे, तो कंपनी कहीं प्रॉफिट में कोई झोल झपाटा तो नहीं कर रही है कि आने वाले समय में ऐसे हमें पता चले कि कंपनी बहुत बड़ा फ्रॉड वगैरह हमें पता भी नहीं चला। तो इसके लिए हमें इस कंपनी में अलर्ट होना चाहिए कि कंपनी कंटिन्यूसली कर्जा क्यों बढ़ा रही है। अगर सच में कंपनी कैपिटल गेन कर रही है या कैपिटल इंसेंटिव या फिर कैपिटल गुड्स के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर खर्चा कर रही है तो बात ठीक है, उससे कंपनी का अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो बात ठीक है। पर अगर कर्जा लेने के बावजूद अगर कंपनी सच में कोई अगर कल चल के ऐसा फ्रॉड सामने आ गया जिससे हम डील ना कर पाए, तो इसके लिए अवेयर होना ज़रूरी है। तो आप अगर इस कंपनी में हैं तो आपने अलर्ट होना चाहिए और आपने कंपनी के अपडेट कर्जे के बारे में ज़रूर लेना चाहिए। तो कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन। ये कंपनी पहले हम कवर कर लिया। अब दूसरी कंपनी जो हम आपके लेके आए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कंपनी में भी अब कर्जा देखिए कितना है। एक वक्त इस कंपनी का कर्जा 32,960 करोड़ था, बाद में धीरे धीरे बढ़ा था। एक वक्त 83,517 करोड़ तक पहुंच चुका था। बाद में कंपनी कर्जा अपना कम करते करते आज वापस से कंपनी कर्जा कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। अगर आप देखेंगे तो 41,600 करोड़ का कर्जा इस कंपनी के ऊपर है। और कंपनी का रिजर्व देखिए मात्र 20,000 करोड़ का है। तो कंपनी का जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और कंपनी का अगर आप नाम जानना चाहते हो तो कंपनी का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। हमने पहली कंपनी कौन सी क्लियर करी? अदानी ग्रीन। दूसरी कंपनी कौन सी है? अदानी एंटरप्राइज। दोनों कंपनी में अगर आप देखेंगे तो कर्जा बहुत हेवीली लिया हुआ है। जैसा भी अभी मार्केट में आपको न्यूज़ देखी होंगी, अदानी के सारे अदानी बहुत कर्जे में भी डूबे हुए हैं। अगर आप ऐसे में अगर किसी प्रकार का कुछ भी बैकलॉग अगर आता है किसी भी एक फर्म में, तो ये कंपनी में लॉस आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हर होती है, पर कर्जा कभी कभी अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको भी मैनेज करना भी समस्या बन जाता है। तो ऐसा इस कंपनी के साथ ना हो, ये तो अच्छी बात होगी, पर अगर ऐसा हो तो ये बुरी बात भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए और हमारी इन्वेस्टमेंट में करते वक्त इस पॉइंट का हमें पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, अगर कर्जा इतना ज़्यादा है, हेवीली है, तो हमें बच के थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कल चल के अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, अगर लॉस होता है तो टेंशन वाला समस्या नहीं हो। तीसरी कंपनी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये भी कंपनी का कर्जा देखेंगे तो हेवीली कर्जा इस कंपनी में भी लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी में आप देखेंगे एक वक्त 24,000 करोड़ का कर्जा था, बाद में कर्जा बढ़ के 50,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। बाद में 50-50 कंटिन्यू रहा, जितना उतना कर्जा बाद में कम हुआ, बाद में बढ़ा, वापस बढ़ गया, वापस से भी कम हो चुका है। पर ओवरऑल देखा जाए तो 50,000 करोड़ के 48,700 करोड़ के आसपास कर्जा है, छोटा मोटा कर्जा नहीं। अगर आप देखेंगे तो पहली फर्म में 50,000 करोड़, दूसरे फर्म में 50,000 करोड़। अदानी की अगर 3 स्टॉक अगर देखा जाए तो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी, 1.5 लाख करोड़ के कर्जा लेके बैठे हुए अदानी जी। और देखते हैं कंपनी अदानी जी की और एक कंपनी है जिसको हमें देखना चाहिए कर्जे के मामले में। ये भी कंपनी कोई कम नहीं है। इस कंपनी में कर्जा देखेंगे आप तो 21,000 से 29,000 और 35,000 से 47,000, मतलब कंटिन्यूसली इनका भी जो डेप्थ है वो बढ़ते ही जा रहा है। अगर चारों कंपनी की बात करें तो कंपनी 2 लाख करोड़ का कंपनी का कर्जा लेके बैठी हुई है, अदानी की टोटल कंपनीज।
तो ये छोटी मोटा कर्जा नहीं है, बहुत बड़ा लेवल पे कर्जा है। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के, अगर देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ जाते कुछ कुछ कंपनियों के, तो इतना बड़ा कर्जा है। कुछ कुछ स्टेट के, बहुत छोटे छोटे स्टेट के बहुत बड़े फाइनेंशियल्स भी इसमें मैनेज हो जाते हैं। तो एक छोटी मोटी अमाउंट तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये चीज़ आपने इन्वेस्ट करते हुए ध्यान में रखना चाहिए अदानी के इन चारों शेयर में। अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स, चारों में हेवीली कर्जा लिया हुआ है। तो आपने अगर ये कर्जा आने वाले 7 साल अगर कम होता है तो ही ये कंपनियों में टिक पाएंगी। अगर ये कर्जा इसी प्रकार से इंक्रीज अगर होता है तो आने वाले समय में आपको इसमें बूम आते हुए दिखेगा, और ये बूम में शायद आप भी, आपको लॉस बढ़ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू विद अस, आई रियली लव योर टाइम। प्लीज़ ये चीज़ बहुत मेजर है, इसको ध्यान से रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।